be no doubt, let there be no doubt in anyone's mind that we will safeguard the independence of the judiciary. I will never accept any interference from any source. साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। माजी की तारीख का जिम्मेदार नहीं, अदलिया की आजादी यकीनी बनाएंगे, किसी सूरत मुदाखलत नहीं करने देंगे, अगर अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकें तो घर चले जाना चाहिए, कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। जजेस का हुक्मनामा बताता है कितनी मुदाखलत हुई है और कितनी आजादी है। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हाई कोर्ट्स की भिजवाई गई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म, फरीक बनने की दरखास्तें देने वालों से तजावीज मांग ली, अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत का जवाब जमा कराने का हुक्म। किसी को फरीक नहीं बनाएंगे, जितनी मुश्तरका तजावीज आ जाए बेहतर है, हमें ना खत्म होने वाली बातों में नहीं जाना चाहिए। मॉनिटरिंग जज लगाते और JIT बनाते हैं तो हम अदलिया की आजादी को कम करते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, धरने के वक्त सबको पता था मामलात कौन चला रहा है। फैसले में जनरल फैज हमीद का नाम लिखा, लेकिन शायद फैज हमीद को बचाना था। इस फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? अगर अदलिया अपने दरवाजे ना खोले तो कोई दबाव नहीं होगा। कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। बेंच के 2 मेंबरान को टारगेट किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मसले को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने सवाल किया, ISI, IB और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समात पर इन एजेंसियों के कानून बताएं। ग्रीन कार्ड से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार की खतो किताबत की नकल फराहम की जाए। फैसल वाडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज का किरदार साफ होना चाहिए। दस्तावेज पब्लिक होने पर तनाजा अपनी मौत आप पर जाएगा। IMF से पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त मिल गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान, कहा पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए, समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं, पूरी जान लड़ाकर मुल्क को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। हमारे किसी से मुसाखरात नहीं हो रहे, अगर हुए तो बताएंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 पार्टीज के सिवा सबसे इत्तेहाद हो सकता है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से बात फाइनल हो जाएगी। हामिद रजा ने असेंबली से इस्तीफों की सिर्फ बात की थी, कोई फैसला नहीं हुआ। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने चाहिए। जिन्होंने दर्जा हरारत बढ़ाया वो दफ्तर में पुलिस यूनिफॉर्म में बैठती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब को एस्टेब्लिशमेंट से बात का टास्क दे दिया। अगर एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी थी तो पहले उन पर हमले की क्या जरूरत थी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहा 9 मई का वाकया एहतजाज नहीं दहशतगर्दी थी, ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। PTI एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तो तैयार है, लेकिन सियासी जमातों से नहीं। ये मुश्किल वक्त आने पर हर एक के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातों को बातचीत का कहा, अपने दरवाजे खुले रखे, PTI ने खुद बंद किए। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। एहतसाब ब्यूरो ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। गंदुम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान बरहम। फैसलाबाद शोरकोट,
मुक्तिनियापुर और साहिवाल में मुजाहिरे। अपोजिशन का लाहौर के मॉल रोड पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछर बोले, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने की इजाजत दी जाए। इनके पास 6 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की गुंजाइश है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से बात करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने और नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज पर गौर। निकाह केस की समाअत करने वाले जज पर खबर मानिका का एतराज मुस्तरद। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। शिकायत कुनंदा के वकला को हतमी दलाइल के लिए आखिरी मोहलत दे दी। खबर मानिका बोले, जज पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, नहीं लगता मुझे इंसाफ मिलेगा। अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त। बुशरा बीबी के वकील आज फिर अदालत से गैर हाजिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम पेशी के लिए 2 मई तक मोहलत दे दी। जहर दिए जाने से मुतालिक बुशरा बीबी की दरखास्त खारिज। स्टेट काउंसिल के मुताबिक जहर के असराफ नहीं पाए गए। बानी पीटीआई ने कभी साइफर की कॉपी मौसूल करने से इनकार नहीं किया। खुफिया डॉक्यूमेंट की वापसी और गुम होने का मामला देखना है। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एफआईए प्रोसिक्यूटर बोले, वजीर आजम ने साइफर का कॉपी अपने पास रखी और वापस नहीं की। कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में गुफ्तगू। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। शिकारपुर के कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू बरोही तिगानी गिरफ्तार। सिंध हुकूमत ने मुल्जिम के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। कराची में लुटेरे एक और शहरी की जान ले गए। औरंगी में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जान बहक अफराद की तादाद 66 हो गई। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। कराची के शारा लियाकत पर दुकान में धमाका, 2 अफराद जा बहक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दुकान में गैस का इखराज हो रहा था। माचिस जलाने पर धमाका हुआ, छत मुनहदम। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने पर नुकसान ज्यादा हुआ।